सारा खेल दिमाग का है मेरे दोस्त, ये तो आपने सुना ही होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है किस तरीके से हमारा दिमाग हमें शरीर को कंट्रोल करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हमारी सोच हमारे शरीर और रिजल्ट को प्रभावित करती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं 90% समस्याएं सिर्फ आपके दिमाग की वजह से हैं, तो क्या आप मानेंगे? जिस तरह मोबाइल फ़ोन में हज़ारों फीचर्स होने के बावजूद भी सिर्फ 10-20% लोग ही उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी अनगिनत शक्तियाँ छुपी हैं पर बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग मोबाइल का उपयोग सिर्फ मनोरंजन और फ़ोन कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। यही गलती हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। ईश्वर ने हमें अद्भुत दिमाग दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ शरीर का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग ही दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का दिमाग ही उनको इस्तेमाल करने लगता है। हमारी आदतें, हमारी कमजोरियाँ हमें चलाने लगती हैं। अगर आपको लाइफ में सच में आगे बढ़ना है, अगर आपको सच में कामयाब होना है, तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। दो लोग एक ही काम को करते हैं। एक सोचता है कि ये करना बहुत मुश्किल है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और दूसरा सोचता है कि इसमें मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। एक सीखते सीखते सीख जाता है और दूसरा कुछ दिनों बाद ही उसको बंद कर देता है। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, एक कामयाब हो जाता है, दूसरा फेल हो जाता है। तो समस्या स्किल में नहीं थी, समस्या हमारे दिमाग में थी। स्किल तो दोनों की ही बराबर थी शुरुआत में, पर एक ने सीखा, एक ने सोचा कि मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो असली समस्या हमारे दिमाग की थी। एक व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी हो गई, उसने बहुत जगह इलाज कराया पर वो सही नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों से उसने सुना कि शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, अगर वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करे तो तुम सही हो सकते हो। वो व्यक्ति शहर गया, देर रात्रि से शहर पहुंचा, क्लिनिक तो बंद हो चुका था, वो सीधे डॉक्टर के घर पे पहुंच गया। रात को उसने डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर निकल के आया तो उसने अपनी समस्या बताई कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं और मुझे तत्काल इलाज की आवश्यकता है। व्यक्ति अनपढ़ गवार था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। डॉक्टर ने उसको सुबह क्लिनिक पे आने को कहा, पर वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं हुआ। बोला आप अभी ही दवा दे दीजिए। अब डॉक्टर ने सोचा व्यक्ति तो अनपढ़ गवार है, ये बात तो मानेगा नहीं, तो उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको एक कागज़ पे कुछ दवाएं लिख के दे दी और बोला सुबह शाम खा लेना। 15 दिन के बाद वह व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आया और बोला डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर को ये याद भी नहीं था कि उसने उस व्यक्ति को कौन सी दवाएं दी हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे वो पर्चा दिखाओ जिसमें मैंने तुम्हें दवाइयाँ लिखी थी। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि सुबह शाम ले लेना, तो मैंने उस पर्चे के 14 टुकड़े बनाए और सुबह शाम पानी के साथ एक एक टुकड़ा खा लिया। तो आपकी दवा कमाल की थी, मैं एकदम सही हो गया हूँ। अब सोचिए उसने कोई दवा तो खाई नहीं, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी दवाई बहुत अच्छी होगी, इसलिए शरीर ने उसी की तरह रिएक्ट किया और उस व्यक्ति को आराम मिल गया। मोहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, मम्मी ने दूध का एक गिलास टेबल पर रख दिया। उसी समय मोहन के पिताजी भी दूध का एक गिलास उठा के लाए जिसमें गलती से छिपकली गिर गई थी। मोहन ने जल्दबाजी में दूध पी लिया। कुछ समय बाद जब उनके पिता ने देखा कि गिलास तो खाली है, मोहन ने छिपकली वाला दूध पी लिया है। ये बात जब मोहन को पता चली तो मोहन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसको उल्टियाँ होने लगी, वो घबराने लगा, उसको पसीना आने लगा। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता पड़ी। पर थोड़ी देर के बाद जब उनके पिता ने देखा कि छिपकली वाला गिलास तो खिड़की पर रखा हुआ है, यानी कि मोहन ने छिपकली वाला दूध तो पिया ही नहीं। जब ये बात मोहन को पता चली तो अचानक ही मोहन का स्वास्थ्य सही होने लगा और कुछ पल में ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि बिना छिपकली वाला दूध पिए ही मोहन की तबीयत खराब हो गई? क्योंकि इसके दिमाग ने ये मान लिया था कि उसने छिपकली वाला दूध पी लिया है। उसने ये मान लिया, उसके शरीर ने उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें महसूस होने लगी जो रियल में थी नहीं। यानी कि हमारा माइंड जिन चीज़ों को मान लेता है रियलिटी में, उसी तरीके के रिएक्ट हमारी बॉडी पे होना शुरू हो जाता है। तो असली बीमारी तो कहीं थी ही नहीं, पर बीमारी थी उसकी सोच में कि सारा खेल दिमाग का है मेरे दोस्त।
उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा। यानी जिस तरीके का विचार हम अपने दिमाग में लाएंगे उसी तरीके से बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी। अगर हम किसी चीज़ को मान लेंगे कि वो मुश्किल है तो वो चीज़ें मुश्किल हमें लगेंगी, हम जल्दी थक जाएंगे, मेहनत करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम मान लें कि हम ये आसान है, हम ये कर सकते हैं, तो हम मेहनत करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और कामयाब भी होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगला सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को मजबूत कैसे बना सकते हैं। ऐसा क्या करें हम कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को ज़्यादा ताकतवर बनाए, हम ज़्यादा मेहनत कर सकें, हम ज़्यादा कामयाब हो सकें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट डेली लेना शुरू कर दें। यानी वो काम जो थोड़े मुश्किल हैं उनको करना शुरू करें। कई चीज़ें हो सकती हैं उसमें, जैसे आप ज़्यादा देर तक मोबाइल ना चलाने की भी हैबिट डाल सकते हैं कि मैं 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाऊंगा, 1 घंटे मोबाइल नहीं छूऊंगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, पर जब हम उसको रेगुलर बेस पे करेंगे तो हमारा दिमाग मजबूत होगा। कोई भी छोटे छोटे ऐसे काम जो हमें लगते हैं बहुत मुश्किल हैं उनको करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू करिए, जिसमें आपको लगता है कि आप थक जाते हैं तो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उससे भी हमारा दिमाग तैयार होगा। दिमाग देखिए एक मसल्स की तरह है। जिस तरीके से हम मसल्स जब जिम जाते हैं तो हमारी मसल्स बनती हैं, उसी तरीके से दिमाग पे भी हम डेली जब लोड डालेंगे, डेली उससे थोड़ी थोड़ी मेहनत कराएंगे तो दिमाग स्ट्रांग बनता है। क्योंकि जब आपका दिमाग सीखता है तो आपको लगता है कि मैं मुश्किल में भी टिक सकता हूँ, मैं मुश्किल काम भी कर सकता हूँ। जब आपने ये मान लिया कि जो स्थिति आपकी आज है वो स्थिति इसलिए है क्योंकि आपकी किस्मत में वो है, तो यकीन मानिए उस किस्मत को आप कभी बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग ने मान लिया कि ये किस्मत नहीं, ये समय, ये परिस्थिति का खेल है, जब आप दिमाग से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। देखिए मोटिवेशन डेली नहीं रह सकता, लेकिन डिसिप्लिन डेली रह सकता है। अगर आप डेली बेस पे अपने दिमाग पे लोड डालना शुरू करेंगे, उससे मेहनत कराना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका दिमाग तेज़ होगा। जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं पर आपका मन नहीं कर रहा कि पढ़ाई करें, पर अगर मन नहीं भी कर रहा तब भी आप पढ़ाई करेंगे, तब दिमाग को ये लगेगा ये आदमी मुश्किल में भी छोड़ने वाला नहीं है, ये करके ही रहेगा। और जब वो ये चीज़ मान लेता है तो फिर आपकी कामयाबी और ज़्यादा आसान हो जाती है, आप और ज़्यादा अपनी कामयाबी के करीब हो जाते हैं। ना अपनी आंखों को 5 मिनट बंद करके आप जो बनना चाहते हैं उस इमेज के बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाइए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका दिमाग आपके गोल को, आपके टारगेट को रियलिटी मानने लगेगा तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो उतनी ही ताकत आपको दे देगा मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। जिस दिन आपने दिमाग कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन आप अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल करना सीख लेंगे। आप अपनी लाइफ में वो हर चीज़ पा सकेंगे जिसको आप पाना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है मेरे दोस्त। ये वीडियो हो सकता है आपको एक बार में पूरी तरीके से समझ में ना आए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को रियल में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग पे लोड डालना चालू कीजिए। हर रोज़ कुछ नए सीखने की आदत डालिए, किताबें पढ़ने की आदत डालिए। इस वीडियो की एक एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आज से वादा कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी बदलने को तैयार हैं। वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा, सारा खेल दिमाग का है मेरे दोस्त।